हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फीडिंग इन एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो इससे पहले हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा है, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे कि अमीबा में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें माउथ भी नहीं होता है, मुंह भी नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, फिर भी वो खाना खाते हैं और खाने का डाइजेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में खाने का डाइजेशन कैसे होता है, कैसे वो फूड को इनटेक करते हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं और हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे खाना खाता है और कैसे इसमें डाइजेशन होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे ही हम नहीं नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से इसे देखा जा सकता है। और ये ऑर्गेनिज्म पॉन्ड वाटर में मिलता है और इसकी ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें बहुत सारी सेल्स नहीं होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, अमीबा में बहुत सारी सेल्स नहीं होती हैं। इसमें ओनली वन सेल होती है, वन सेल से ही ये खाना खाता है, वन सेल से ही इसमें डाइजेशन होता है। और भी बहुत सारी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से ही होती हैं। और ये तालाब का जो पानी होता है उसमें ये अमीबा पाया जाता है, मिल जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा एक सिंगल सेल है, देखिए ये सिंगल सेल है, एक सेल है, तो इसके आउटसाइड में ये सेल मेम्ब्रेन है। जैसे हमारी बॉडी होती है उसकी आउटर लेयर जो होती है स्किन होती है, तो वो भी इसमें भी जो आउटर लेयर होती है वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन आ राउंडेड और गोल, राउंडेड डेंस हार्ड न्यूक्लियस भी इनके अंदर होता है। ये देखिए हार्ड और राउंडेड न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स भी होते हैं और वैक्यूल्स भी होते हैं। ये देखिए ये फूड वैक्यूल ये है, ये फूड वैक्यूल है। तो इसमें बहुत सारी बबल लाइक वैक्यूल्स भी होती हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी फूड वैक्यूल्स होती हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी बबल लाइक वैक्यूल्स भी होती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। कभी तो अमीबा ऐसा बन जाता है, कभी ऐसा बन जाता है, कभी ऐसा बन जाता है, कैसा भी बन सकता है अमीबा। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। और ये देखिए, तो ये प्रोजेक्शंस जो ये है, ये जो प्रोजेक्शंस है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शन इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। जब इसे खाना खाना होता है तो ये ऐसी इस टाइप की शेप बना लेता है। जैसे मान लीजिए ये खाना है तो ये इस टाइप की अपनी शेप बना लेता है, फिर ये बढ़ती चली जाती हैं और खाने को ये कवर कर लेती हैं। ऐसे ही इसका वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा आपको। अगर आप हाउ अमीबा ईट्स फूड सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा वीडियो, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से ये खाने को कवर कर लेता है और धीरे धीरे इस खाने को अंदर ले जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये है, ये देखिए ये सूडोपोडिया है ये इसकी, और ये फूड पार्टिकल है ये। और फूड पार्टिकल यहाँ से फिर इन वैक्यूल्स में गया, फूड वैक्यूल्स में गया, और ये ऐसे ऐसे जाकर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो इंजेशन बोलते हैं खाने को खाना, इंजेशन ये है। इनका मतलब अंदर, इंजेशन फूड को अंदर ले जाना, और इजेशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं इजेशन। तो इसी से देखिए फूड वैक्यूल से ही वो खाने को अंदर ले जाता है और बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल देता है। तो देखिए एक ही सेल ही इसमें है, फिर भी इसमें डाइजेशन होता है, खाने को ये खाता है और इसमें डाइजेशन होता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जब भी इसको ज़रूरत होती है ये वो एक या उससे ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। जैसे ये बना ली इसने, देखिए ये भी बना ली, जैसे ये बना ली, जैसे ये बना ली, इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये सूडोपोडिया या तो खाना पकड़ने के काम आते हैं या फिर फॉल्स फीट मतलब झूठ मूठ के पैर इसके बन जाते हैं। ये झूठ मूठ के पैरों की तरह ये बन जाते हैं। तो ये किस लिए आते हैं? मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे
ये फॉल्स फीट है, और ये जैसे खाना खाने के लिए बना ली इसने। एंड कैप्चर फूड, तो इस तरह से जो सूडोपोडिया होते हैं वो तो फॉल्स फीट की तरह भी बन जाते हैं और खाने को पकड़ने के लिए भी बन जाते हैं। मतलब जब इसको ज़रूरत होती है ये फॉल्स फीट्स इस तरह से या सूडोपोडिया इस तरह से बना लेता है। तो इस तरह से देखिए इसमें अमीबा ने खाना भी खाया है और उसको डाइजेस्ट भी किया है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है क्योंकि खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, खुद ही इतना छोटा है तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसको फूड का पता लगता है, इट पुशेज आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्स, जब इसको खाना महसूस होता है कि नज़दीक खाना है तो सूडोपोडिया बना लेता है और उसके खाने को सूडोपोडिया से ऐसे कवर कर लेता है और उसको निगल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और फूड जो है वो फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेज फूड वैक्यूल में स्रावित होते हैं, निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, और फूड के ऊपर वो एक्शन करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेज में टूट जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज को जो अमीबा है वो किस काम लाता है, उसकी ग्रोथ के काम आता है एब्जॉर्ब फूड, और मेंटेनेंस का काम आता है, एंड मल्टीप्लिकेशन का काम आता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि अदर एनिमल्स की तरह इसके बच्चे भी नहीं होते और एग्स भी नहीं होते। तो ये जैसे मान लीजिए ये अमीबा है और ये टाइम टू टाइम ये बड़ा होता चला जाता है। जब ये बड़ा होता है चला जाता है, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाता है, जब इस टाइप का इसका न्यूक्लियस भी ऐसा हो जाता है, फिर ये 2 अमीबा में चेंज हो जाता है। तो ये होता है इसका, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक अमीबा 2 अमीबा में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से नए अमीबा बनते हैं। तो जो खाना है उसको ये ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करता है। तो हमारा भी जो डाइजेस्टेड फूड है किस लिए यूज़ किया जाता है, हमारी बॉडी भी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और जो और एक्टिविटीज़ के लिए हम भी खाना खाते हैं। तो इसीलिए ये भी, और तो हम भी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए खाना खाते हैं। तो ये अमीबा भी इसीलिए खाना खाता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, तो जो खाना नहीं पचता है, नहीं एब्जॉर्ब होता है, वो वैक्यूल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स खाना खाते हैं और सभी एनिमल्स को खाने से एनर्जी मिलती है। तो जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन की वो सभी एनिमल्स में सेम होती है। सभी खाना खाते हैं और सभी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, और जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन बस उनका तरीका अलग होता है। सब में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। तो इस तरह से अलग तरीके से खाना खाते हैं और अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, लेकिन बेसिक जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। सभी खाना खाते हैं और खाने से सबको एनर्जी मिलती है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आप अगले चैप्टर में, इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स में वो खाना एब्जॉर्ब फूड चला जाता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है। तो यहाँ तक देखिए हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आए तो आप सभी वीडियोज़ को दोबारा देखें। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं फिर से अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप खुशी मनाओ, नाचो गाओ, और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया है या कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।